गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 19। तो भगवान हमको तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाचा की तपस्या, कि कैसे ये तपस्याएं सात्विक हो सकती हैं, राजसिक हो सकती हैं या तामसिक हो सकती हैं। और पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने हमको सात्विक तपस्या और राजसिक तपस्या के बारे में बताया। इस श्लोक में भगवान हमको तामसिक तपस्या के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 19, भगवान कृष्ण कहते हैं, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़िता क्रियते तप परस्य उत्सादन अर्थम वा तत्तामसम उदाहतम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मूढ़ ग्राहीण। जो हम देखते हैं, जो कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो तपस्या के लिए मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के कोई तपस्या नहीं कर सकता। अब लेकिन वो व्यक्ति तपस्या कैसे कर रहा है? मूर्खतावश तपस्या कर रहा है, मूढ़ ग्राहीण आत्मा। और इस मूर्खता के कारण यत पीड़िया किरते तप, कि अपने आप को बहुत ज्यादा कष्ट देकर, अपने आप को बहुत ज्यादा पीड़ा देकर के, यत पीड़िता कृते तप है। ये होता है ना कि कोई किसी को टॉर्चर करता है, ये सेल्फ टॉर्चर, अपने आप को सेल्फ टॉर्चर कर रहा है और तपस्या कर रहा है। तो जब 2 श्लोक पहले हमने सात्विक तपस्या के बारे में भगवान ने बताया था, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि भाव संशुद्धि। अब कोई तप कर रहा है, क्यों कर रहा है तप? वो अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा है, अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना तो भाव संशुद्धि है और ना ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यत पीड़या यानी कि शरीर को अत्यधिक पीड़ा देके तपस्या कर रहा है। प्रश्य उत्सादन अर्थ है, यानी कि दूसरों को कष्ट देने के लिए, पीड़ा पहुंचाने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए वो ये तपस्या कर रहा है। यानी कि दूसरों को दर्द देना, उसके पीछे ये उसका हेतु है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे तपस्या है, सात्विक तपस्या क्या थी कि जहाँ पे शास्त्र विधि है और किसी प्रकार के कोई उपभोग की इच्छा नहीं है, तो वो तपस्या थी सात्विक तपस्या। राजसिक तपस्या मतलब सात्विक शास्त्र विधि है लेकिन वहां पे उपभोग की इच्छा आ जाती है, इसलिए वो राजसिक तपस्या हो जाती है। तामसिक तपस्या, यहाँ पे शास्त्र विधि तो है ही नहीं और साथ में दूसरों को पीड़ा देने की इच्छा है, इसलिए ये तामसिक हो जाती है। परस्य उत्सादन है, यानी कि दूसरों को एजिटेट करना, दूसरों को कष्ट देना। जैसे हिरण्याकश्यप ने तपस्या की देवताओं को कष्ट देने के लिए, उन्होंने इसलिए तपस्या की। तो मतलब उसके पीछे का हेतु क्या है? किसी दूसरे को कष्ट देना, इसलिए वो व्यक्ति तमस में है, तो वो दूसरों का हमेशा बुरा ही चाहेगा। शास्त्र विधि नहीं है, मूर्खतावश किया जा रहा है और खुद को अत्यंत पीड़ा देके की जा रही है, तो वो है तामसिक तपस्या। इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे सत्वगुण है, सत्वगुण कैसा है? खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। रजस कैसा है? खुद के लिए अच्छा है लेकिन दूसरे जाए भाड़ में, दूसरों के लिए बुरा है। तमस कैसा है? खुद के लिए भी बुरा है और दूसरों के लिए भी बुरा है। इस प्रकार जैसे प्रकृति के जो 3 गुण हैं, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। सत्वगुण के कार्य, सत्वगुण के व्यक्ति, सत्वगुण के आचार विचार, ये जो कैसे हैं, जो भी कुछ है इसमें क्या है? अपने लिए अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। रजोगुण में क्या है? अपने लिए अच्छा है और दूसरों के लिए, चाहे हम उसको कब्र के ऊपर चढ़ के जाना पड़े या दूसरों को बिल्कुल
कुचल के जाना पड़े, वो है रजोगुण। और तमोगुण कैसा है कि जानबूझ के खुद को भी कष्ट देना है और दूसरों को भी कष्ट देने के लिए वो ऐसी तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई तपस्या कर रहा है लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है, भाव क्या है, दूसरों को कष्ट देना। अब क्योंकि दूसरों को कष्ट देना है तो उसके लिए पावर चाहिए और उस पावर के लिए वो तपस्या कर रहा है, इसलिए वो तपस्या तामसिक तपस्या हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शैल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।